गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। क्या चल रहा है दिव्यम? बताओ बालक। मैम क्या? गुड इवनिंग मैम। क्या चल रहा है आजकल? अब ये मत कहना मैम फॉग चल रहा है। मैम लॉकडाउन चल रहा है। नहीं सॉरी, खत्म हो गया। यही उम्मीद थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर केवल और केवल ऑब्वियस आंसर ही देते हैं। जैसे क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। थोड़ा तो सोचो। क्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुमसे कि लॉकडाउन खत्म हुआ है कि नहीं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जो लोग शोर मचा रहे हैं अपना मैम माइक सब ऑफ अच्छा करो। चल रहा है। सब अच्छा चल रहा मैम है। अच्छा चल रहा है। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो लौट के बुद्धू घर को आए। जो टॉपिक छोड़ दिया था वो टॉपिक तो पूरा करना ही होगा। कर्मा नेवर स्पेयर। ये बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा था बट क्या करें, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ता ही है। अब मैं ये पूछूंगी कि क्लॉज क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों में तो तुम लोग घोल के पी गए होगे। मैम अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी कहाँ खत्म हुआ बेटा? इसको बीच में छोड़ना पड़ा था। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दिया था कि क्लॉज और नहीं पढ़ सकते, तब मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था। आज मुझे ये बताओ। मैम धरना धरना ही था बेटा। ऑनलाइन में और कैसे धरना करोगे? बैठे तो हो ही हो सारे लोग। मैम रिक्वेस्ट थी मैम, रिक्वेस्ट। बताओ क्या होता है क्लॉज? आज प्रथम तुम बताओ, बहुत दिनों से तुमसे बातचीत नहीं हुई। क्या होता है क्लॉज? क्या वो प्रथम बात करने का मन नहीं है क्या? नहीं मैम। अब इस नहीं का क्या मतलब समझू, हाँ या ना? बताओ क्या होता है नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज। और उसके पहले ये बताओ कि क्लॉज क्या होता है? अगर ये मजाक है तो ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्लॉज क्या होता है निवेदिता? सांप सूंघ गए क्या? तुम लोगों को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्लॉज क्या होता है? जब तक क्लॉज क्या होता है इसका जवाब नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है ये क्लास। मैम मुझे पता है। मैम मैम आपने मुझे मुझसे 10 पता बार है। लिखवाया था। और हम तो सबको निमंत्रण पत्र भेजते घूमते हैं जिससे हमको सवाल पूछना होता है, तो कुछ बताना नहीं होता। बताओ क्या होता है क्लॉज? मैम मैं बोलूँ? हाँ बोलो 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 बेटा बोलो। A clause is a part of sentence or speech where one subject and one verb is present. अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। क्या खा के आए हो? क्लॉज की एकदम सही डेफिनेशन बताई है। पूरे क्लास में केवल और केवल एक इंसान ने बोला है, बाकी सारे एकदम क्या मैं बोलूं। मैम मेरे को पता था। अभी तुम लोगों का तो ऐसा होता है कि बोलते रहो, अभी तो हमें और जलील होना है और बेइज्जती करो, इतने में मजा नहीं आया। एकदम पूरी पूरी अकलमंद कैटेगरी बैठी हुई है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे जैन हो, चाहे पूर्वा हो, सबके दिमाग में एकदम भरा हुआ है पूछा। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है क्लॉज? क्लॉज पहली बात तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्या पूरा सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? जैन मुझे बताओ, क्या पूरा सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? और No तनिष्का ma'am. अब तुम तैयार रहो। No ma'am. देन पूरा सेंटेंस क्या क्लॉज हो सकता है? मैम किसने पूछा? जेन से पूछा है, जेन से। ओके मैम थोड़ा कंफ्यूजन है। थोड़ा कितना होता है कंफ्यूजन? या तो पता है या तो नहीं पता है, थोड़ा कंफ्यूजन कैसे पॉसिबल है?
मैं बताऊं? बताओ थोड़े के मतलब कितना कंफ्यूजन, Sorry. जो पता है वो बताओ, देन चलो बताओ। मैम हम हो सकता है। इसने भी जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। इस तरह से अगर पढ़ोगे Yes, तो पढ़ ma'am, गए simple. बेटा। मैम सिंपल हो सकता है ना मैम, सिंपल सेंटेंस क्लॉज ही होता है। सही Yes, बात है। ma'am. कोई भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जब तक उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तब तक उसका क्लॉज की डेफिनेशन अभी अभी उसने बताई है ध्रुव ने। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज अ क्लॉज। अगर कोई सिंपल सेंटेंस बनाऊं मैं, जैसे आई एम टीचिंग, तो ये क्लॉज हो गया अपने आप। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब रही, वर्ब ये रहा सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस क्लॉज ही होता है। क्लॉज इज नथिंग बट द सिंपल सेंटेंस ओनली। प्रॉब्लम ये है हमने क्लॉज का नाम क्लॉज क्यों रखा है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस को मिला मिला के और बड़े कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। जब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं जिनको तुम कंजंक्शन से जोड़ते हो, बीच में एंड लगा देते हो, कभी बट लगा देते हो, कभी बिकॉज लगा देते हो, कभी येट लगा देते हो, इस तरह के कंजंक्शन को जोड़ जोड़ करके तुम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हो, तो उस केस में दोनों सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस ना कह के क्लॉज कहा जाता है। समझ पड़ी कि नहीं समझ पड़ी? और वो सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। पूरा पढ़ लिया और पूरा चाट गए और खा भी लिया, सफा चट, नामो निशान नहीं है क्लॉज का इस क्लास में। तो ऑब्वियसली कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भूल चुके हो तुम लोग, तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ाने वाले पहले वही डिस्कस कर ले। आज पढ़ाने वाले टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। कहने का मतलब ये है, अब ये सबऑर्डिनेट ही क्यों लिखा है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में जो मोस्टली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उनमें से ही नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। अदर क्लॉजेस में यानी कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों सेंटेंस इक्वल बराबरी के होते हैं, कोई किसी दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता है, कोई किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं होता है। बात याद आई कि नहीं याद आई? यस मैम। कंपाउंड सेंटेंस मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो मैंने पढ़ाया था। तो बीच में लगा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, और इधर लिखा हुआ है राम इज स्टडीइंग एंड सीता इज ईटिंग। अभी सीता और राम इंडिपेंडेंट है, एक खा रहा है एक पढ़ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे को। तो इस तरह के जो क्लॉज होंगे ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही क्लॉज होता है। ये भी एक क्लॉज है, सही बात है। ये दोनों क्लॉज है बट एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते। तो जब डिपेंड ही नहीं करते तो कैसे मान लें कि इनमें से एक नाउन हो जाएगा और दूसरा एडजेक्टिव होगा जो इस नाउन को डिस्क्राइब करेगा। डिपेंडेंसी से समझते क्या हो तुम लोग? ऐसे मानेंगे कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली वो उसके बारे में कुछ बता रहा हो, तो उसके बारे में अगर ये वाला क्लॉज इसके बारे में कुछ बता रहा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव किसी को डिस्क्राइब करता है। अगर ये वाला क्लॉज इस वाले क्लॉज की किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता तो हम ये कह देते एडवर्ब क्लॉज है, या ये वाला क्लॉज कुछ नाउन की तरह बिहेव कर रहा होता तो बोल देते नाउन क्लॉज है। तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही तुम टाइप को पकड़ पाओगे, क्योंकि टाइप एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही तभी करते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो नहीं अभी भी पल्ले पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम अभी बहुत दूर है। तुम लोग इसमें से सबऑर्डिनेट वर्ड को हटा ही दो आज के लिए। इसको टाइप्स ऑफ क्लॉजेस लिख लो अपने दिमाग में, जिसको कुछ नहीं आ पा रहा है, और अज्यूम कर लो कि आज तुम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि तुमने तो अर्थ ही निकाल दी है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आज ये समझ लो कि हम क्लॉज में टाइप पढ़ने वाले। क्लॉज की डेफिनेशन तो पता चली गई होगी, अभी अभी बताई है मैंने, दैट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये रही क्लॉज की डेफिनेशन। और आज पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज में पहला नाउन, अगला एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब। तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने नाउन क्लॉज पढ़ा दिया है। इसको याद है? यस याद है। Yes, मैम ma'am. मुझे भी याद है। याद है? तो अब ये भी बता दो कि क्या होता है। मैम मैं बताऊं? बताओ मुस्कान। मैम नाउन क्लॉज में जो क्लॉज होता है वो नाउन की तरह बिहेव करता है। वेरी गुड, सिंपल सी बात। राम इज प्लेइंग, इसमें कोई भी इंसान आराम से ये बता सकता है ये एक सिंपल सेंटेंस है, ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स।
तो अभी तो क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ना कंपाउंड की बात करें ना कॉम्प्लेक्स की बात करें, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। मान लो राम इज प्लेइंग, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ ये एक नाउन भी है। इस बात पे किसी को डाउट है? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। idioms and phrases अभी हम नहीं करेंगे, once we are done with the three things, tenses, active passive voice, prepositions and clauses। उसमें tenses दूसरों के लिए रिपीट है, ये 4 चीजें हो जाएंगी, तब फिर मैं एक सेशन 15 डेज का या 15 डेज का या 3 वीक्स का मैं एक पूरा रेपिटेटिव सेशन रखूंगी idioms and phrases का, क्योंकि रोज दो कराने से तुम लोगों को आ नहीं पा रहे और तुम लोगों से याद भी नहीं कर रहे, इसलिए मैंने अपना प्लान अब चेंज कर दिया है। राम इज प्लेइंग में राम एक सब्जेक्ट है और ये एक नाउन भी है, इस बात पे किसी को कोई डाउट है? नो नहीं डाउट है ऑब्वियसली, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन इट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वेरी गुड। अब ये एक नाउन है, लेकिन ये नाउन क्लॉज है क्या? नो मैम। हाय राम, यस मैम। सिंपल सेंटेंस में भी नाउन मैम क्लॉज हो सकता है, मैम सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में भी नाउन क्लॉज हो सकता है, तो ये नाउन क्लॉज है क्या? यस मैम। है, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब सिचुएशन ऐसे चेंज हुई है कि हम अब सिंपल सेंटेंस पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए। अब सेंटेंस ही कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, मतलब बीच में कोई ना कोई वर्ड लगा होता है और 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आई मैम तो सिंपल क्लॉज भी, मैम सिंपल क्लॉज और नाउन क्लॉज फिर सेम ही हुए? सेम ही हुए, क्योंकि क्लॉज का मतलब सेंटेंस ही होता है ना, तो सिंपल सेंटेंस नाउन क्लॉज अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। वही तो दिखाना चाह रही हूँ कि जो चीज यहाँ पढ़ा रही हूँ इतना इजी है कि उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि सिंपल सेंटेंस ही क्लॉज है, तुमको हर क्लॉज ढूंढने में दिक्कत होती है और क्लॉज का डेफिनेशन भी भूल रहे हो। अब इसमें देखो क्या है, आई डू नॉट नो हु यू आर। अब इसमें क्या बताओ, एक सेंटेंस है कि 2 सेंटेंस है? मैम 2 हैं सर। 2 है, ये रहा एक सब्जेक्ट, ये रहा दूसरा। कहने का मतलब ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं? हु। एक और सेंटेंस, आई नो दैट यू विल कम फर्स्ट। इसमें कितने सेंटेंस हैं? मैम 2 हैं। 2 हैं। मैम 2। सिंपल सी बात है कि इन दोनों में ही, और इसी तरह के सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस हमारे लेवल के लिए बहुत ज्यादा छोटे हैं, उनको पढ़ ही नहीं रहे, उनको हमने रिजेक्ट कर रखा है। अब इन दोनों सेंटेंस में प्रॉब्लम ये है कि अब हमको अगर नाउन क्लॉज ढूंढना होगा तो क्या हो जाएगा नाउन क्लॉज? कोई बता सकता है इसमें नाउन क्लॉज क्या है? मैम यू हो सकता है। नाउन, अब जब तुम्हें 2 सेंटेंस का खिचड़ी मिला हुआ है, उस केस में नाउन क्लॉज क्या एक वर्ड होगा या एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा? क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ऑब्वियसली इसमें हु या यू नहीं हो सकता नाउन क्लॉज, क्योंकि क्लॉज का मतलब ही होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सिंपल सेंटेंस जो मैंने लिखा था कि राम इज कुकिंग, उसमें नाउन क्लॉज इसलिए था, उसमें वो पूरा राम इज कुकिंग पूरा नाउन क्लॉज था, उसमें राम नाउन क्लॉज नहीं था, राम केवल नाउन था वहां। तो क्लॉज जब भी लगाओगे तो उसमें वर्ब होनी ही चाहिए। कितनी बार बताऊं अब मैं ये अब गई बता ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा तुम्हारा हु। तब मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताया था कि तुम्हें नाउन क्लॉज पहचानने के लिए केवल 2 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। एक वो सेंटेंस जहां WH वर्ड का यूज हुआ होगा, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ, व्हाई, और दूसरा जहां तुम्हें दैट का यूज हुआ रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने WH में से एक वर्ड चूज किया है वाई, अभी मैं यहाँ पे वाई भी लगा सकती हूँ, बस व्हेन नहीं लगाऊंगी मैं फिलहाल, उसके अलावा वेयर भी लगा सकती हूँ, कुछ भी लगा दूंगी। हर में जो ये WH वर्ड जहां तुमको दिखेगा उससे लेकर के आधा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। केवल एक ही कंडीशन है कि ये जो WH वर्ड लगा हो इसका हिंदी में वही मतलब हो जो इसका एक्चुअली होता है। वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब क्यों, यही निकलना चाहिए। अब इस सेंटेंस को पढ़ो,
आई डोंट नो वेयर यू आर, इसका मतलब ये है मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, और वेयर का मतलब कहाँ ही होता है। किसी को डाउट आ रहा है क्या इसमें? तो इस सेंटेंस में वेयर यू आर नाउन क्लॉज ही आएगा। अगर इसी जगह वेयर किसी और एक और तरीके में वेयर का यूज करती हूँ, आई नो, नो दिस विल नॉट, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, वेयर शी वॉज किल्ड। अब यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है? मैम जहाँ। जहाँ। जहाँ ये क्या हो जाएगा? क्या ये नाउन क्लॉज है? नो मैम। ये नाउन क्लॉज नहीं है। और जैसे ही WH वर्ड का मतलब का से शुरू होने की वजह जा से शुरू होने लग जाए, जा, ये लो, ये अब दिख रहा है। जैसे ही WH वर्ड का मतलब का से शुरू होने की वजह जा से शुरू होने लगे, वैसे ही वो पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, नाउन क्लॉज नहीं बचता वो। अब तो बता दो, पता चल गया? यस मैम। अब नीचे वाले को देखो, यहाँ पे दैट का मतलब क्या आ रहा है? की तो ये क्या होगा? दैट यू विल कम फर्स्ट हो जाएगा नाउन क्लॉज। यानी केवल दो ही रूल्स तुमको रटने थे। दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे जिनमें नाउन क्लॉज पहचानना होगा। एक वो सेंटेंस जहां WH वर्ड लगा होगा, और दूसरा वो सेंटेंस जहां दैट लगा होगा। अगर दैट का मतलब की निकल रहा है और WH वर्ड का मतलब कहाँ, यानी का से ही निकल रहा है, और शॉर्ट में अगर रटवाना चाहूँ तो इन जो भी वर्ड लगा है वहां पे, उन दोनों वर्ड का हिंदी में शुरुआत का से होता है, का। ये है का। मैम इफ भी बताया था आपने। हाँ, इफ बाद में बताएंगे, पहले भी थे बेसिक दो समझ लो। तो मोस्टली जो एग्जाम में आएंगे उसमें इफ नहीं आएगा, क्योंकि इफ को कंडीशनल रखते हैं, वो एडवर्ब में देंगे तुमको इफ में, क्योंकि इफ का ज्यादा यूज एडवर्ब क्लॉज में होता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में। समझे कि नहीं? बहुत कम वो नाउन क्लॉज में आएगा। 99% केसेस में तुमको नाउन क्लॉज में दैट या WH वर्ड ही मिलेगा। और जहां दैट लगा हो और जहां WH वर्ड लगा हो, उसके बाद का आधा सेंटेंस नाउन क्लॉज होता है, बशर्ते इनका हिंदी में मतलब का से शुरू होना चाहिए। का तो नाउन क्लॉज का मतलब का, काखा गागा अंगा वाला का। मुझे हिंदी के आते नहीं है उतने अल्फाबेट्स, अब मुझे पता है। और जैसे ही दैट का मतलब और WH वर्ड दोनों का मतलब, क्योंकि ये तुम्हें एडजेक्टिव में भी मिलेंगे, दैट और WH वर्ड आपको एडजेक्टिव में भी मिलेंगे, लेकिन वहां पे दैट और WH वर्ड दोनों का जो हिंदी में मतलब निकलेगा वो का की जगह ज से शुरू होगा। समझे? समझे मेरे होनहार पूतों? समझ पड़ रहा है? पल्ले आ रही है क्या? यस मैम। ज्ञान को बता के। तो नाउन क्लॉज मतलब हिंदी में तो उस वर्ड का मतलब का से शुरू होगा, और एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब हिंदी में उस वर्ड का मतलब जा से शुरू होगा। अब हम यहाँ पे लिखने वाले क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते रहो, उसी में खिलाई है तुम लोगों की, वरना होमवर्क दे दूंगी मैं तगड़ा, और फिर वीडियो कॉल पे चेक करूंगी। वैसे भी तुम लोगों की छुट्टियां आने वाली हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ब्लैकमेल ना करूं और छुट्टियों में कोई होमवर्क ना दूं, तो आज क्लास में पढ़ लो, बता रही हूँ। अरे जो मैं बोल रही हूँ और जो क्वेश्चन पूछू उसका फटाफट आंसर लिखते जाना। ये मत सोच लेना तुम अपूर्वा और ये जैन कि ये प्रथम और ध्रुव तो लिख ही रहे होंगे, सबको टाइप करके फटाफट आंसर देना है। मैं देखूंगी बाद में आज चैट पे जाके किसने आंसर दिया। तुम लोग की क्लास में इतना थक जाते, तुम लोग कुछ बोलते नहीं, मैं लिख रही हूँ। अरे पूरा गाओ, ऐसे गुनगुनाने का क्या फायदा? क्या है ये? मैम चैट में बताना है। हाँ,
मैम क्या बताना है? बता सकते हो इसमें? ताजमहल किसने बनाया? इसमें ये बताना है कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव। मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सेंटेंस। एवरीवन नोज दैट ही इज अ फ्रॉड। ही की जगह क्या लगा सकते हैं अपन? अरे तो लिखे पर और ये यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है वो टोटल और टोटल मजाक के पर्सपेक्टिव से है, कोई दिल पे ना ले। वरना इसको हटा करके मैं यहाँ ये लगा देती हूँ, ये लो ये लीजिए। भावनाओं को आहत पहुंचाना इस क्लास का उद्देश्य नहीं है। दूसरा एडजेक्टिव, देन मेरा मन कर रहा है तंदूर निकाले और तुमको सीख मैम लगा दोनों के नाउन क्लॉज हैं, मैम दोनों नाउन क्लॉज हैं। और तुमको भी सेक दे। बड़े कॉन्फिडेंस से गलत जवाब दे रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है इनको। पहले में हूँ का मतलब क्या निकल रहा है? मैम इसमें जो मैम फर्स्ट एडजेक्टिव है। यस मैम, सेकंड यस मैम फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरे में दैट का मतलब क्या है? की क्या बन की जाएगा? नाउन नाउन। क्या सोच के तुमको लगा मुस्कान की दोनों एडजेक्टिव हैं, और क्या सोचा देन तुमने कि दूसरा एडजेक्टिव है? तो मैंने कहा इतना मैम बड़ा दूसरा वाला तो इतना बड़ा पता का था लिखा कि मैंने बोर्ड पे। मैम दूसरा वाला तो पता था कि नाउन है, बस पहले वाले को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया ना, इसलिए नाउन बोल दिया जल्दी जल्दी। अच्छा WH की फैमिली तो देख ये के। कहो तुम लोग कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना नहीं आता है। नहीं मैम, उसको जल्दीबाजी में आंसर बोल दिया। कि हम वही सोच रहे हैं कि इतना अच्छा पढ़ाने के बाद ऐसा कैसे पॉसिबल है? शॉर्टकट भी बता दिया, जवाब नहीं आ रहे हैं। तुम लोग हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, हम समझ गए। ये समस्या तो जेन्युइन है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता और ये सिखा भी नहीं सकते। आगे 2-3 और लिख रहे हैं, फटाफट बताते जाओ। मैम ये चैट में भेजना है ना? हाँ, वेन को अवॉइड किया जाए। वेन, इतना बड़ा वेन लिखा है, मैं इसको एग्जाम्पल्स में अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये इससे मुझे बहुत प्यार है और इसको मैं केवल और केवल एडवर्ब क्लॉज में यूज करना चाह रही हूँ। इसलिए WH वर्ड होते हुए भी मैं वेन का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। तुम लोग भी समझ जाओगे समय के साथ, तो वेन को तुम लोग भी अवॉइड करो। अगर वेन को कैटेगराइज करने का मौका कभी मिले तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में लगा देना, वो भी पढ़ाने वाली हूँ। तो दूसरा लिखते हैं, I want to know why you are so lazy. क्या है ये? नाउन है तो। वेरी गुड। मैम ये तो रूल्स का मैम वॉयलेशन है मैम, चैट बॉक्स में लिखना है मैम। कोई बात नहीं, जवाब तो सही दिया। मेरे तो वैसे भी कान तरस गए थे आवाज सुनने के लिए, ऐसे तैसे तो एक आधी आवाज सुनने मिली है, सुनने दो। अगला क्या था? I want to know, where है? How you did this, ये क्या होगा? मैम ये कोई नाउन है। I will do exactly how you did it. मैम ये एडजेक्टिव है। हमारे हिसाब से करेक्ट। यहाँ पे हाउ का मतलब जैसे।
I do not like people who play. play क्या लगा दूं? Games. Brawl Stars. हाँ? Prank. Brawl Prank. Stars. मुझे एक ही गेम का नाम पता है, वही लिख दे रही हूँ मैं। ये लो, ये क्या होगा? Ma'am, adjective. वेरी गुड। अभी आई थिंक तुम लोगों को मोर और लेस नाउन वो नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज पकड़ना आ गया है, समझ लोगे अब? Yes, ma'am. अब बचा केवल एक टाइप, एडवर्ब, और मेरी जान छूटी क्लॉज से। एडवर्ब क्लॉज, पहले ये बताओ एडवर्ब क्या होता है? कोई ऐसा महानुभाव है इस भीड़ में जिसको एडवर्ब का मतलब नहीं पता? पता है। टेल मी, सात्विक बताओ एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ये दो वर्ड से बना है। एड वर्ब, ये मेरी अपनी निकाली हुई डेफिनेशन है एडवर्ब की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को एडवर्ब के बारे में नहीं पता है। बताओ, किसी को अगर गलती से पता है कि एडवर्ब क्या होता है तो मुझे बताओ। मैम एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है मैम। यस मैम, ऐसे A वर्ड word of phrase को that और अच्छे से qualifies. डिस्क्राइब करते हैं। केवल वर्ब को या और बाकी लोग से दुश्मनी है इसकी? Adjective and verb. Adjective. मैम टाइम को मैम एडजेक्टिव को भी करता है नहीं मैम, मैम, या सिर्फ अदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को जिनको लर्न करने में प्रॉब्लम है वो आज सुन लो। एडवर्ब का मतलब ऐड का मतलब जोड़ना, और वर्ब का मतलब तो पता है वर्ब, ऐसी चीज जो वर्ब में कोई चीज ऐड कर दे या उसको डिस्क्राइब कर दे, उसको बोलोगे क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब है समथिंग विच टेल्स अबाउट अ वर्ब। तो समथिंग का मतलब एडवर्ब बेसिकली एक वर्ड होता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडवर्ब ये सब वर्ड में ही पढ़ रखे तुम लोगों ने पहले, क्योंकि हमेशा सिंपल सेंटेंस पढ़ते आए हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कभी पढ़ा नहीं। A word which describes verb, adjective or another adverb। एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। 4-5 चीजें होती कुल मिला के ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। उसमें नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का ठेका एडजेक्टिव ने ले रखा है, और खुद एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का ठेका एडवर्ब ने ले रखा है। समझ गए? तो 5 चीजें बटी हुई हैं आपस में। नाउन प्रोनाउन को हमेशा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब है वो बची हुई 3 चीजों को, वर्ब और खुद एडजेक्टिव और बचे हुए एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जिसने एडवर्ब पढ़ रखा होगा उसने एडवर्ब के टाइप भी पढ़ रखे होंगे। बताओ, सुने हैं कभी? यस मैम। बस बोलना शुरू करो प्रवचन। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब टाइम, ऑफ प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी गुड। पहला आया मैनर, और इसके पीछे एडवर्ब ऑफ खुद लगा लेना है, ठीक है? मैनर, टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। Ma'am, frequency. ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि अब तक जो पढ़ा वो एडवर्ब वर्ड था, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं क्लॉज, केवल क्या डिफरेंस पड़ेगा इन दोनों में? मैम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे मैम। बस काम वही है, सेम ही है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, अभी ये एडवर्ब ऑफ मैनर की जगह यहाँ ए है, ए फॉर एडवर्ब, सी फॉर क्लॉज, ओ फॉर ऑफ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी,
दो तीन और फालतू आ गए हैं, वो है कंपैरिजन और एक आ गया है कंडीशन। ठीक, फ्री फोकट में बड़ा है यार। ये फोकट में पढ़ाए गए हैं। फ्रीक्वेंसी जहां तुमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसको क्लॉज में डिफाइन करना मुश्किल है, ये फ्रेज में आता है। तो चलो एक सॉरी कम मैम, ही हो मुझे गया। ना मेरा माइक ऑफ है मैम। एक कम और दो बढ़ गए, हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सेम ही है और काम भी एकदम सेम है। कंपैरिजन और कंडीशन तो कुछ बढ़ा भी नहीं, देख के ही समझ में आ गया कि कंपैरिजन का मतलब कंपेयर हो रही होंगी दो चीजें और कंडीशन का मतलब इफ। जो भी मैंने बताया था कि उसको नाउन प्रोनाउन में मैं रखने से डरती हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एडवर्ब क्लॉज के कंडीशन से ही पूछे जाते हैं। समझ पड़ी? अगर इफ पूछे तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, और अगर गलती से वेदर आ जाए इफ की जगह तो वो कभी कभी नाउन भी होता है। वो प्रैक्टिस पेपर से आएगा, ऐसे ना आने का। ठीक, इतनी ही चीजें और काम भी बिल्कुल वही जो पहले पढ़ रखे हैं। मैनर का मतलब होता है हिंदी में तरीका, टाइम का मतलब है समय, प्लेस का मतलब है जगह, क्योंकि अब तो हिंदी भी पढ़ानी पड़ रही है। डिग्री का मतलब है, डिग्री का मतलब पता है किसी को? मात्रा। सब गूगल कर रहे हैं बैठे बैठे। एग्जैक्ट वर्ड मात्रा का मतलब क्वांटिटी या इंटेंसिटी। मात्रा मतलब कितनी मात्रा में, मात्रा मतलब क्वांटिटी वाली मात्रा नहीं लिखनी है यहाँ पर। मात्रा मतलब इंटेंसिटी वाली मात्रा है कि 4 की स्पीड से मुक्का मारेंगे कि 5 की स्पीड से, या ये वो डिग्री है। ठीक, तो मात्रा पर सेकंड मान लो वो इंटेंसिटी है। आगे क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। तुलना, दो चीजों की तुलना। और कंडीशन मतलब शर्त। यही काम ये एडवर्ब क्लॉज करेगा, यानी कोई एडवर्ब वर्ड जिसमें एक नाउन और एक वर्ब जुड़ी होगी, यानी खुद एडवर्ब क्लॉज अपने आप में पूरा एक हाफ सेंटेंस होगा। यानी नॉर्मल हम उन सेंटेंस को डील कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस में जिनमें दो छोटे छोटे सेंटेंस जुड़े होंगे और उनमें से एक पूरा सेंटेंस एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस कुछ और नहीं, क्लॉज ही होता है। क्लॉज इज हाफ सेंटेंस ओनली, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब प्रेजेंट होती है। एडवर्ब क्लॉज का मतलब पूरे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो पार्ट ढूंढना है जो एडवर्ब हो जिस पार्ट में, और एडवर्ब में से इनमें से कोई एडवर्ब हो, या तो वो टाइम की बात कर रहा हो, या वो प्लेस की बात कर रहा हो, डिग्री की बात कर रहा हो, मैनर यानी तरीके की बात कर रहा हो, कंपैरिजन की बात कर रहा हो, या कंडीशन की बात कर रहा हो। और करेगा कैसे? मैनर होता है किस तरीके से किया, जैसे उसने वो काम वैसा ही किया जैसा उसे बोला गया था। तो ये क्या है? तरीका है या नहीं है? यस मैम। हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है। उसने वो काम वैसे किया, एक सेंटेंस बचा, हिंदी का आधा सेंटेंस, जैसा उसे बोला गया था। ये पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है कि उसने वो काम उस तरह से किया जैसे उसको बोला गया, तो जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। ये है उसका काम करने का तरीका। उसने वैसे डांस किया जैसे कि कोई गॉडेस कर रही हो, तो ये कंपैरिजन हो सकता है। पर उसने वैसे डांस किया जैसा डांस उसे सिखाया गया था, ये मैनर हुआ या नहीं? जैसा सिखाया वैसा ही उसने किया, ये है तरीका। ठीक, और अगर नॉर्मल सेंटेंस में अगर पूछे, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में, जब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो अभी हम पढ़ रहे हैं जब वो नहीं था, पिछली क्लास में थे, वहां एडवर्ब ऑफ मैनर में तुम सिंपल सा तरीका देखते थे, शी डांस्ड ग्रेसफुली, उसने ग्रेस के साथ डांस किया। और बड़ा सीना चौड़ा करके बोल देते हैं ग्रेसफुली एडवर्ब होगा, क्योंकि उसने डांस ग्रेस के साथ किया है, ये उसका डांस करने का तरीका दिखा रहा है। सेम ही चीज तुमको यहाँ भी करनी है, कुछ अलग नहीं है। केवल ये ढूंढना है कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट ये किसी के तरीके को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये बोला जाए उसने डांस तब किया जब कहा गया, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, कि उसने डांस तब किया जब उसको कहा गया। ये टाइम होगा कि कब किया। तो टाइम में यहाँ तुमको 8 PM 10 PM 9 PM नहीं मिलेगा। टाइम में तुमको एक पूरा सेंटेंस मिलेगा जो ये बताएगा कि उसने कब किया। तीसरा प्लेस है, उसने डांस वहां किया जहां पर बहुत सारे लोग थे, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ गए?
तीसरा होगा उसने डांस बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ किया, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैंने डिग्री, बहुत एनर्जी। उसने उसे थप्पड़ बहुत तेजी से मारा, तो क्या होगा ये डिग्री। डिग्री, कि तेजी से मारा कि धीमे। अगला कंपैरिजन, श्याम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि राम, तो ये क्या है मैम? बेटा? कंपैरिजन। मैम हमने डिग्री के लिया, मैनर्स नहीं लिया अभी लास्ट सेंटेंस में। मैम वो reason एनर्जी करना है ना? तेजी से मारा ना बेटा, ऐसे नहीं मारा जैसा उसे बताया गया था, बहुत तेजी से मारा। हमें रीजन करना है ना? हाँ करना है। ओके मैम। जैसे हम वॉक कर रहे थे तब बहुत तेजी से उसने बाइक पास की, तो बहुत तेजी वहां पे डिग्री डिफाइन कर रहा है, ये नहीं डिफाइन कर। मैम? सेंटेंस